नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्ण। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में, टाइटल से हमें ये पता चलता है कि अभी नई नई बहुत कुछ सारी वस्तुएँ, भौतिक फैसिलिटीज सब उपलब्ध हो गई है। फिर भी राजेश जोशी जी ने ये पोएम यानी काव्य लिखा है, तो वो कहते हैं कि पुरानी चीज़ जो जितनी भी अभी यूज़ कर सकते हैं, पुरानी चीज़ में जितना भी अभी दम है वो अभी नई वाली कोई जो कुछ भी चीज़ है उसमें दम नहीं है। ऐसा टाइटल के माध्यम से वो राजेश जोशी हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो राजेश जोशी जो है वो कहते हैं कि पुरानी चीज़ों के पक्ष में ही मैं काम करता हूँ और पुरानी चीज़ों का ही मैं पक्ष लेता हूँ। ऐसी बाबतें यहाँ पे राजेश जोशी जी ने बताई है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 पुरानी चीज़ों का पक्ष में मैंने वर्ड कर लिया है। राइटर नेम है राजेश जोशी, जन्म सन 1946। महत्वपूर्ण जो वर्ड है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिखने मिलेगा। और हम यहाँ स्टार्टअप करते हैं, लेसन की शुरुआत ही कर देते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946। सबसे पहले उनका थोड़ा सारांश में परिचय देखते हैं। प्रगतिशील विचारधारा के कवि, प्रगतिशील विचारधारा यानी कुछ प्रगति करने वाला, ऐसी विचारधारा रखने वाला कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के जिला में हुआ। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता की शुरुआत की और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया। बैंक में नौकरी की और उसके बाद स्वतंत्र लेखन की ओर आगे बढ़े। और उसके बाद हमें ये पुरानी चीज़ों के पक्ष की जो पोएम है वो उनके संवादों के रूप, उनकी विचारधारा हमें मिली। लास्ट में राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली यानी उन्होंने मध्य प्रदेश में जो बनाई होगी, मध्य प्रदेश की बोली का यूज़ किया होगा, वही बोली यहाँ पे लिखने मिलेगी। राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष मिलता है। मनुष्यता यानी मनुष्य के रूप में जिए जा सके, ऐसी कंडीशन बनाए रखे, ऐसे राजेश जोशी ने बहुत कुछ निरंतर संघर्ष किया है। आधुनिकता को बढ़ते कदम से, पश्चिमी संस्कृति का बढ़ता कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। पश्चिमी संस्कृति, आधुनिकता जो बढ़ रही है, इससे ही दुनिया का नष्ट हो जाएगा। ऐसा जितना भी फैसिलिटीज है, आधुनिकता है, इतना ही नुकसान हमारे समाज जीवन में, हमारे दुनिया में है खतरा। वो बात यहाँ पर राजेश जोशी ने बताई है। तो उससे भी संघर्ष करके आधुनिकता से जीवन शैली को किस तरह बचा सके, ऐसी बाबतें यहाँ पे राजेश जोशी ने बताने का प्रयास किया है। कहने का मतलब ये है कि जो आधुनिकता कदम कदम को चूम रही है, जिस तरह आगे बढ़ रही है, उससे ही फॉर एग्जाम्पल हमारा मोबाइल्स जितना भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, इतना ही नुकसानकारक भी है, क्योंकि उनमें जो रेडिएशन आते हैं जो हमें हमारे हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। उसी तरह जितनी भी आधुनिकता बढ़ रही है, जितना भी फायदा है उतना ही नुकसान भी है, गैरफायदा ही है। फिर भी उसका मापदंड होगा तो हम उनमें से आगे निकल सकते हैं। तो ऐसी बाबतें यहाँ पे राजेश जोशी ने बताने का प्रयास किया है, जो हम देखते हैं। देखो, कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे
काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ों और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यता। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुराने चीज़ों हर वक्त, हर समय, हर वक्त, हर टाइम। दुनिया कितनी ही बदल जाएगी, लेकिन पुरानी चीज़ हमें यूज़फुल हो सकती है, काम आती है, जैसे राजेश जोशी हमें बताने का प्रयास करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताइए कि कितनी फैसिलिटीज अभी तो मोबाइल पे, न्यूज़ पे, पत्र पत्रिकाएँ में से हमें कुछ बड़ी बड़ी स्टोरियाँ सुनने मिलती है, वीडियोस के माध्यम से हमारे मोबाइल में आ जाती हैं। फिर भी जो नानी की कहानियाँ और दादी माँ के घरेलू जो इलाज है वो हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने जो लालन पालन और पोषण करके हमें जो सिखाया है, उन्होंने जो छोटी छोटी कहानियाँ कहकर हमें अच्छी तरह से हमारा रूप, ढंग और संस्कृति को बचाई है, वो हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और ये कहानियाँ और घरेलू इलाज के माध्यम से जो हमारा गढ़तर हुआ है वो आज की आधुनिकता से बहुत ज़्यादा है, ऐसी बाबतें राजेश जोशी बताते हैं। तो काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ, बहुत सारी ये सारी स्मृतियाँ अभी भी हमें काम आती है और उसके किनारे बसी सभ्यता। और ये सारी स्मृतियाँ हमारी भारतीय समाज की संस्कृति है और सभ्यताएँ है, ऐसी बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। कहने का मतलब ये है कि कितना ही बदल जाए ये दुनिया, कितनी ही आधुनिकता हमारे समाज जीवन में आ जाएगी, फिर भी हमें वही नानी की कहानियाँ और दादी माँ के घरेलू इलाज अभी भी हमें यूज़फुल हो सकता है, काम आते हैं, ऐसी बात यहाँ पे राजेश जोशी ने बताई है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिल। इतनी फैसिलिटीज, इतनी सगवड़, इतनी भौतिक सुविधा हमारे समाज जीवन में हमारे घर पे आ गई है। कंप्यूटर, सैटेलाइट, मोबाइल इस युग में आ गई है। बड़ी बड़ी कारें आ गई है, बड़ी बड़ी टू व्हीलर्स आ गई है, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ वाली। फिर भी अभी भी सड़कों पे हमारी साइकिलें दौड़ती रहती हैं। देखो ये सारी बाबतें तो हमें नुकसान ही पहुँचाती हैं, लेकिन जो हमारी दुनिया की हजारों फैसिलिटीज़ में हमारी जो पुरानी साइकिल है उससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। एक प्रकार की वॉकिंग होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, उससे हमारा हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ तो यूज़फुल हो सकती हैं, फिर भी जो हमारी जो जूनी पुरानी चीज़ है, साइकिल है, उससे हमारा हेल्थ तो अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ में जो रास्ते पे बड़ी बड़ी सगवड़ उपलब्ध होती है, देखने मिलती है, दौड़ती हैं, फिर भी अभी भी रास्ते पे वही पुरानी साइकिल देखने मिलती है। क्यों? तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं और ये पुरानी जो चीज़ है अभी भी हमें यूज़फुल हो सकती है। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मोबाइल विश्व के बावजूद इतना तो तय है, बिनबस हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आते हैं। इतनी सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी। इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई है, प्राचीन चीज़, पुरानी चीज़ सब लोग भूल जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वक्त पे दोनों काम आते हैं। और बिंदवस हिंसा यानी एक प्रकार की अपेक्षा करके हम सादा और सरल जीवन जी सकते हैं, सिंपल जीवन जी सकते हैं और ये सारी चीज़ हमें यूज़फुल हो सकती है, काम लग सकती है। तो ऐसी बातें बताने का प्रयास किया है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास आ गई है, प्रोवाइडेड हो गई है, हम उसको यूज़फुल कर सकते हैं। फिर भी साइकिल जैसी जो चीज़ है जो हमारे हेल्थ को अच्छे कर सकते हैं और ये सारी फैसिलिटीज़
बड़ी कार ना हो, स्कूटर ना हो, हमारे घर में एसी ना हो, फिर भी हमें एक प्रकार की ऐसी नौबत हो गई और सिंपल जीवन जीने का, तो हमें ये सारी फैसिलिटीज़ ना हो, फिर भी हम सिंपल जीवन जीकर भी हमारी जीवन शैली को बदल सकते हैं, यानी पुरानी चीज़ के पक्ष लेकर हमें हमारे हेल्थ को सुधार सकते हैं। लास्ट में हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा है कि वे ज़्यादा संगठित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जो लूट चोरी करते हैं, जो हत्यारों है, अत्याचार करते हैं, उसका शोर ज़्यादा है, उसका धाक धमकी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसका संगठन बड़ा रहता है। इसीलिए समाज जीवन को डराने का जो प्रयास वो हत्यारों करते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी लोग कम शोर मचाती हैं, वो शोर ज़्यादा मचाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। लेकिन हमें उसी तरह जीवन जीना चाहिए। वृक्षों से विनम्रता का कोई कायरता नहीं है, फिर भी ज़रूरत पड़े तो हमें विनम्रता दिखानी चाहिए। विनम्रता से हमें कोई कायर नहीं हो जा सकते, हमें कायरता स्वीकार नहीं कर सकते। वृक्ष कितने बड़े बड़े हैं, वो हमें अच्छी तरह से फल देते हैं, छाया देते हैं, फिर भी उस पर जो पत्थर फेंकते हैं उसको, वो गुस्से तो नहीं हो जाते, वो पत्थर के माध्यम से उसको फल देते हैं, मीठे फल देते हैं। उसी तरह वे बड़े बड़े हत्यारों बड़े शोर मचाते हैं, तो एक प्रकार की कायरता हमें स्वीकारनी नहीं है। विनम्रता भाव से उसके साथ हमें काम करना चाहिए, ऐसी बात बताई है राजेश जोशी जी ने। और अंत में नई नई मूर्खता के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास। और ऐसी नई नई मूर्खताओं में भी थोड़ी सी बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। जो समझदारी से जो हम जीना पसंद करें, वो पुरानी स्मृतियाँ को बचाकर उसको याद कर कर हम जीना पसंद करें, तो थोड़ी सी टीस यानी थोड़ा सा दुख ठेस पहुँचेगा, लेकिन अंत में तो हमें मिठास मिलेगा ही। यानी कहने का मतलब ये है कि समझदारियाँ से जो जीना हम पसंद करेंगे तो चौकस एक प्रकार की मिठास हमारे लाइफ में आ सकती हैं और हमें कोई बड़ा नुकसान हो सकता नहीं। तो यहाँ पे राजेश जोशी जी ने जो बताने का प्रयास किया है पुरानी चीज़ों के पक्ष में, इतनी अत्याधुनिक फैसिलिटीज़ हमारे पास प्रोवाइडेड हो गई हैं, आ गई हैं, फिर भी जो पुरानी चीज़ जो है वो बहुत ही यूज़फुल हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। तो ज़रूरत पड़े उसका भी हमें यूज़फुल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। और राजेश जोशी जी तो इतनी अत्याधुनिक फैसिलिटीज़ को छोड़कर पुरानी चीज़ का पक्ष लेते हैं, और वो पुरानी चीज़ का पक्ष लेकर राजेश जोशी जी उनका हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में वो 99% उनके पक्ष में रहकर वो काम करते हैं। तो हमें ये मैसेज राजेश जोशी जी देते हैं कि ये सारी फैसिलिटीज़ का यूज़फुल तो करने का है, लेकिन चौकस उसका मापदंड रखने का है, और पुरानी चीज़ों का पक्ष लेकर जो हम जीना पसंद करें तो हमारा जीवन की धारा यानी शैली, यानी जो सिंपल लाइफ यानी सिंपल जीवन, हमें कोई भी प्रकार का दुख यानी ठेस नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अच्छा जीवन हम जी सकेंगे। ऐसी बात यहाँ पे राजेश जोशी जी हमें बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में जो राजेश जोशी जी हमें समझाने का प्रयास किया है, जो हमने देख एक्सप्लेशन मैंने किया है। उसके बाद हमें थोड़ा सा होमवर्क कर लेने का है। स्वाध्याय में 1 to 5 जो MCQ प्रकार के प्रश्नोत्तरी है, क्वेश्चन है, वो हमारे नोटबुक में लिखने का है। उसके बाद नंबर 2 आंसर इन 1 सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर देने का है। 1, 2, 3 और 4 वो भी हमारे नोटबुक में नोट डाउन करने का है। उसके बाद लॉन्ग आंसर 2 है, बस वो दोनों लिखने के बाद हमारा लेसन यहाँ तक हमें सीमित रख सकते हैं। तो इतना लेसन कंप्लीट करके हमारा पुरानी चीज़ों के पक्ष का लेसन समाप्ति होती है। ओके, थैंक यू।